नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर एलन वैष्णव। हम खड़े हुए हैं इस समय महर्षि विद्या मंदिर में। महर्षि विद्या मंदिर जो सेवा और संस्कार के साथ में भारतीय परंपराएं और सनातन धर्म के साथ में सभी प्रकार की वही शिक्षा देता है जो मनुष्य को मनुष्य बनाने का कार्य करता है। यानी कहा जाता है कि माँ बाप तो लोथड़े को जन्म देते हैं, लेकिन मनुष्य को यानी लोथड़े को मनुष्य बनाने का कार्य जो करते हैं वो शिक्षक करते हैं। और ऐसे ही यहाँ शिक्षक यहाँ पर है जो शिक्षक इन बच्चों को एक अच्छा इंसान और अच्छा कलाकार बनाने का प्रयास करते हैं। हम उन कलाकारों के बीच में खड़े हुए ये नौनिहाल बच्चे हैं और देख सकते हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर किस प्रकार की है एक से एक प्रतिभा इनके अंदर भरी हुई है, फूट कर भरी हुई है। और इन हीरों को तराशने के लिए लगातार इनके माँ बाप और इनके शिक्षक है वो लगे हुए हैं। हम उन बच्चों से चर्चा करेंगे तो वो क्या महसूस कर रहे हैं और किस प्रकार का उनको माँ बाप का और हम शिक्षकों का उनको साथ मिलता है। हमारे बीच में एक छोटा सा बालक शिवाजी महाराज के रूप में उपस्थित है। बहुत प्यारा सा अच्छा सा गेटअप है और बहुत बढ़िया प्रस्तुति की है। शिवाजी जी, क्या शुभ नाम है आपका? आपका नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज। देखिए ये है कलाकार के कि मतलब वो अपना नाम भूलकर वो ये कह रहा है कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। ये एक कलाकार की कला के बीच में डूब जाता है तो वो कहता है। आपका स्कूल का नाम क्या है? महर्षि विद्या मंदिर बता रहा है। आपको ये तैयारी किसने करवाई? पापा ने। आपने शिवाजी महाराज का कोई डायलॉग बोलेंगे? नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा तलवार घुमा के बताएंगे, थोड़ा घुमाइए। ये देखिए किस प्रकार का बच्चे के अंदर हुनर बताया गया, किस प्रकार की प्रस्तुति है यहाँ पर। बच्चा बहुत ही प्यारी प्रस्तुति। और इसके बाद में और हमारे चार्ली चैपलिन उपस्थित है। ये एक इनको नहीं जानता, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चरों में भूख बिना आवाज के सिर्फ संगीत की लय पर दुनिया को हंसाने का कार्य करने वाले चार्ली चैपलिन जी। क्या आता चार्ली चैपलिन कैसे गिरता था ये पहले देखते थे और आज आप गिरे तो आपको लगा कि ऐसे गिरता था। किस प्रकार का सहयोग मिलता था आपको अपने गुरु का, अपने माँ बाप का? बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। हमारे बीच में और सचिन तेंदुलकर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। वहाँ पिच पे ही आपने बिल्कुल एकदम बॉल मार दी है ना। क्या नाम है आपका? विनायक तिवारी जी। बहुत अच्छा आपने किया। और भी हमारे बीच में कलाकार हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से सभी लोग जानते हैं, एकदम सोशल मीडिया का जमाना है। व्हाट्सएप पे क्या नाम है बेटा आपका? जी, राधिका पटेल। बहुत अच्छा आपने किया। ये हमारे बीच में मयूर है जो बारिश के मौसम में और एक अलग जब मौसम बनता है तो संगीत उनका पर घूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। क्या नाम है आपका? सौम्या पटेल ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी हमारे बीच में। और भी आइए आपका आइए ना आगे बेटा। क्या नाम आपका? क्या बनी थी आप? क्या बनी थी? अच्छा, डॉक्टर के रूप में देखिए जब हमारे बीच में कोरोना जैसी महामारी फैली और मनुष्य जब असमय काल के गाल में समा रहा था, उस समय लोगों को काल के गाल से मुक्त कराने के लिए चिकित्सक आगे आए। आप डॉक्टर बनिए। क्या नाम है आपका? अर्चना पटेल ने हमारे बीच में यहाँ चिकित्सक की भूमिका निर्वाह की है। और भी हमारे बीच में इसरो में जो चंद्रयान 3 भेजा उसने यहाँ पर प्रस्तुति की है। आपने क्या नाम है? अजीत सोनी ने। देखिए अजीत सोनी ने ये चंद्रयान 3 की यहाँ प्रस्तुति की। और ये मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स। अरे वाह, क्या नाम आपका? जी, आहिर एक बार में। देखिए कितनी बढ़िया प्रस्तुति है। ये पुलिसमैन हमारे बीच में है। और भी बहुत सारे। ये भारत माता है, यमुना जी है। और आपके राधा जी के बीच में रूप में। और आप तो जंगल बन गए पूरे।
क्यों फॉरेस्ट क्या बना है आपने? आज अरे वो आदिवासी वो वनांचल में रहने वाले वो लोग जिन्होंने साथ दिया भगवान श्री राम का युद्ध के मैदान में, यही वही लोग थे जो राम को वनवासी के रूप में, जब राम वन में थे तो उस समय माता सीता को खोजने के साथ में और युद्ध के मैदान में ये लोग पूरे साथ में थे। और आप मीरा की भक्ति को कौन नहीं जानता, सर्वविदित है ना? तो आप मीरा के रूप में यहाँ थी। क्या नाम बेटा आपका? अबिका सोनी ने मीरा के रूप में आप प्रस्तुति दी। और अर्धनारीश्वर बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति थी। स्त्री के बिना पुरुष अधूरा हो, पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, यही संदेश था आपका सनातन धर्म का भी। क्या नाम आपका? आज्ञा साटी ने इतनी बढ़िया प्रस्तुति दी। देखिए ये मेकअप आप देख सकते हैं किस प्रकार का। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कलाकार के बीच में जो कलाकार अपनी प्रस्तुति देता है, उस कलाकार के साथ में महत्वपूर्ण बिंदु वह होता है जो होता है उसका मेकअप, यानी रूप सज्जा। और रूप सज्जा के रूप में आप देख सकते हैं अर्धनारीश्वर के रूप में हमारे बीच में ये विद्या ने बहुत प्यारी प्रस्तुति दी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भूमिका में दिखलाई दी। ये क्या नाम? आज्ञा तिलक। आज्ञा जी आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और हमारे बीच में और भी कलाकार हैं। आपने क्या भूमिका भगवान कृष्ण की? तो भगवान कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बाद अगर कोई नाम आता है तो आता है एक योग और त्याग। और एक कृष्ण की जो भूमिका है वो आपको बता दें कि राम कभी रोए नहीं और राम कभी हंसे नहीं और कृष्ण कभी रोए नहीं। कृष्ण के कभी आंसू नहीं दिखलाई दिए, पर हम एक परिस्थिति में मुस्कुराते रहे। हर परिस्थिति में डट कर मुकाबला करना चाहिए, यही संदेश। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के शरण्य भक्त संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान, कौन सब काज कठिन निर्वाही जो आप नहीं कर सकते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये बहुत अच्छी प्रस्तुति बच्चों की। आपकी क्या भूमिका रही है? APJ अब्दुल कलाम, ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे और महान वैज्ञानिक के रूप में आपने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। क्या नाम आपका? बेटी का बनिए क्या बना है बढ़िया? और देवी पृथ्वी का रूप धारण किया है आपने। देखिए जिनको हम इस धरा को माँ के रूप में पूछते हैं। जब हम इस पृथ्वी पर आते हैं तो हम वह सब कुछ करते हैं जो एक स्थिति में नहीं होना चाहिए, लेकिन वो करते हैं और माँ हमें माफ करती है, सलाह करती है और हम सब। डायलॉग क्या है आपका? क्या था? देवी पृथ्वी मेरी धरा पर चलते हैं और महापापी। कुछ लोग मेरी धरा पर पुण्य बहाते हैं तो कुछ लोग पाप का लहू बहाते हैं। पर मैं एक माँ की तरह धरती का सीना चीर कर अन्न उगाती हूँ, सबका भरण पोषण करती हूँ, सबका कल्याण करती हूँ। क्षमा, दान, स्नेह ये सब मेरे ही भाव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रस्तुति संदेश दिया है। और आपने क्या नाम आपका? क्या नाम है? क्या बने हैं आप? क्यों बने हुए हैं? बहुत ही प्यारा बच्ची की प्रस्तुति यहाँ पर दी गई है। और हमारे बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में जो बच्चा उपस्थित था उनके हमारे बीच में उपस्थित है। उनसे भी बात करूँगा, कलाकार है और हमारे अपने बच्चे ने यहाँ प्रस्तुति बहुत प्यारे तरीके से किस प्रकार की आपको तैयारी करना पड़ेगी। तो बचपन से ही मोटी से आपकी भी
कला और संस्कृति जीवित रहेगी तो राष्ट्र भी जीवित रहेगा। और यही सब प्रस्तुत किया है यहाँ पर। देखिए, हमारे महापुरुष को अगर हम भुला देंगे, हमारे जो जिनने त्याग और बलिदान दिया है उनको हम भुला देंगे तो निश्चित रूप से हमारा हम पतन की ओर चले जाएंगे। और इसीलिए ये इस प्रकार की प्रस्तुति देती है। यहाँ हमारे बीच में कौन है? रानी अवंतीबाई लोधी को कौन नहीं जानता? त्याग और बलिदान की मूर्ति। और उन्होंने इस प्रकार इसे पूरे साम्राज्य को बचाने के लिए लगातार कम उम्र में युद्ध के मैदान में कूद पड़ी रानी अवंतीबाई लोधी। क्या नाम आपका? दीक्षा मित्रा ने बहुत अच्छी भूमिका का निर्वहन किया है। और आप क्या थे? आप एक शिक्षक। मैंने आपको एक पहले पूर्व बताया कि हाड़ मास के लोथड़े कोई अगर मनुष्य बनाने का काम करता तो होता है शिक्षक। और शिक्षक के रूप में क्या नाम आपने बताया? आदिका सोनी हमारे बीच में उपस्थित थी। और सेना के जवान, जब हमारे देश की रक्षा करने की बात आती है तो उस समय सेना के जवान हमारे बीच में उपस्थित होते हैं लगातार। ने सेना के जवान के रूप में हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। और रिपोर्टर बनी थी, जर्नलिस्ट। हाँ, वो जर्नलिस्ट बनी हुई थी। प्रधानमंत्री आपने हमारी भूमिका छोड़ाई आपने। क्या सुना? अदिति से बहुत प्यारा है आपने। और एक और आर्मी मैन हमारे बीच में, क्या नाम है जी? बहुत प्यारा आप लोगों को दी। भारत माता भी हमारे बीच में है। और भारत माता का क्या नाम है बच्चे आपका? भारती का दिवाली। बहुत प्यारी आप लोगों को दी। और आप क्या बने हैं? आप पंजाबी बने हुए। सिख समुदाय को कौन नहीं जानता? सनातन धर्म की रक्षा के लिए लगातार मेहनत करते। और युद्ध के मैदान की बात करें या विश्व को शांति देने की बात करें, अभी कल ही गुरु नानक देव जी की जयंती है। और उसके पूर्व सिख के देश में हमारे बीच में उपस्थित बच्चा बहुत सारा। और आपकी भूमिका क्या रही है? आप क्या बने हैं? जवाहरलाल नेहरू भारत के देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर प्रस्तुति की रूप धारण करके पुलिसमैन। ये दो पुलिसमैन हमारे बीच में हैं। ये दोनों पुलिसमैन ये लगातार रक्षा करने के लिए जब हम घरों में सो रहे होते हैं, सड़कों के मैदान में होते हैं, अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए मैदान में लगे रहते हैं। और आप परी बनी हुई है, उड़ते उड़ती एक परी आ गई है हमारे बीच में। क्या नाम है परी? वंशिका नगाई परी के रूप में हमारे बीच में आई। और ये थे हमारे बीच में, क्या बने हुए थे आप? एस्ट्रोनॉट बने हुए थे। क्या नाम है आपका? अनमोल जैन। और अब आप आइए हमारे बीच में, क्या भूमिका में क्या बनी थी आप? रानी अवंतीबाई लोधी के बीच में एक और ये मतलब बच्ची आई हुई है, इसने बढ़िया प्रस्तुति दी। और क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रौनक पांडे हमारे बीच में। क्या बनी है? राधा कृष्ण की दीवानी राधा, वही राधा। आप क्या तो नाम आपका? क्या नाम है? ये बात है, ये भी पुलिस मैन की भूमिका में था। और ये क्या बनी थी? ये भी राधा के रूप में, कृष्ण की दीवानी राधा। और आप क्या बनी थी? आप भी सिख पंजाबी के रूप में। क्या नाम आपका? प्रणव। और आप थे लाल बहादुर शास्त्री की क्या बने थे? चाचा नेहरू के रूप में आप करते हैं। ये सारे के सारे बच्चे यहाँ पर हमने उनसे चर्चा की है बच्चों से। और लगातार हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। यहाँ पे हमारे एक और
शिक्षक यहाँ पर कृष्ण कुमार चौबे उपस्थित हैं, लगातार महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते रहते हैं। स्वामी जी, जब इस प्रकार की एक्टिविटी होती है इस विद्यालय में, तो आपको किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है या किस प्रकार आप ऐसी नई नई चीजें सोचते रहते हैं? बच्चों में तो डॉक्टर साहब समस्या का तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि हम लोग को भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग भी बच्चों के लिए ही स्कूल में हैं, तो अच्छा लगता है। और इस तरीके के प्रोग्राम जो स्कूल में होते हैं तो बच्चों में एक सकारात्मक ऊर्जा का जो संचार होता है उसको देखने लायक रहता है। बच्चे, आपने देखा ही है कि बच्चे इतनी अच्छी अच्छी भूमिकाओं में नज़र आ रहे हैं, उनके अभिभावक भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं बच्चों के प्रति, और स्कूल में भी काफ़ी हमारे टीचर हैं जो बच्चों की हेल्प करते हैं और इतना अच्छा जो रिजल्ट आ पाता है। और जो पूरे शहर में इस बात को आप घर घर भेजते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। मीडिया का जो हम लोगों के प्रति स्नेह रहता है, तो ये सबसे अलग बात होती है कि जो स्कूल का प्रोग्राम है कि शहर के लोग आपके माध्यम से ना देखें, तो हम लोगों तक ही सीमित रह पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ये थे हमारे बीच में वह बच्चे, वह कलाकार और वह शिक्षक जिनसे हमने चर्चा की है। हम लगातार मिलते रहेंगे, उन कलाकारों का उत्साहन आप भी करिए, क्योंकि कलाकार जो होता है वो किसी परिचय का हालांकि मोहताज नहीं होता है। वो कलाकार जो भी होता है वो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं वो अपनी कला के रंग बिखेर देता है। लेकिन कला और संस्कृति से जुड़ा रहना जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कला और संस्कृति से जो जितना दूर रहा मानो उतना दूर रहा। इसलिए दूर ना बने बच्चे, हमारा देश सुरक्षित रहे, भविष्य सुरक्षित रहे। हम अपने जो हमारे पूर्वज हैं, हमारी सनातन संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारा देश है, उसके प्रति हम समर्पित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।